लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राज्यसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को संसद में पेश किया। दरअसल करीब 12 घंटे लंबी बहस और तीखी नोकझोंक के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को कल देर रात लोकसभा में पास किया गया। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन को बेहतर करने के मकसद से लाया गया। अब इसे लेकर एनडीए सरकार और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है, जब सभी की नजरें राज्यसभा पर टिकी। हम लोग ने संरक्षण भी दिया है कि वक्फ बाय यूजर में जो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो सेटल्ड केस है, हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। हाँ, अगर कोई डिस्प्यूटेड है, कोर्ट में पेंडिंग है, बातचीत चल रहा है, डिस्प्यूटेड है, तो जाहिर सी बात है सर कि कोर्ट का अधिकार को तो हम यहां खत्म नहीं कर सकता है। तो इसलिए अनलेस द प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड, all those land, those property, work property which are registered, which has a proper documentation, they will remain so, और इसका अधिकार राज्य सरकारों का है। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो भारत सरकार, केंद्र सरकार तो कुछ कर नहीं सकता है, वो राज्य सरकार को ही अथॉरिटी दिया है। वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी है और इस बिल पर चर्चा से पहले राज्यसभा में उस वक्त हंगामा हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर के बयान को उठाया। खड़गे ने कहा, मुझ पर लगे सभी आरोप गलत, मुझ पर लगे आरोप अनुराग ठाकुर साबित करें। कल लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने खड़गे पर सवाल उठाए थे, आरोप लगाए थे, जिसके बाद में संसद के रिकॉर्ड से उसे हटा दिया गया है। Yesterday, completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Shri Anurag Thakur. When he was challenged by my colleagues, he was compelled to withdraw his defamatory remarks. But the damage has been done. All medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek and